हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं रिवीजन के लिए। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। वीना एंड सलमा वॉचिंग ए क्रिकेट मैच। वो एक क्रिकेट मैच देख रही हैं वीना एंड सलमा। दे ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड। तो वो क्या देखती हैं कि जो मूविंग बॉल आ रही है वो उसको कैच करने के लिए हाथ पीछे कर लेता है। ठीक है, जो क्रिकेटर है जो कैच करता है बॉल को। वीना एक्सप्लेन्ड इट टू सलमा दैट बाय डूइंग सो द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीज टू जीरो। तो इसमें वीना एक्सप्लेन करती है सलमा को कि ऐसा करके जो फील्डर है वो क्या कर रहा है, वो टाइम को इंक्रीज कर रहा है जिससे कि हाई वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी मूविंग बॉल की, वो जीरो जो है डिक्रीज होके जीरो हो जाएगी। दस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज, जिससे कि ए जो है वो जीरो हो जाएगा। एंड देयर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। और उससे जो हाथों पर एकदम से तेज से फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ए कम हो गया तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो ए कम होने से एफ कम हो गया और एफ कम होने से हाथों को दर्द जो है वो फील नहीं होता है। तो क्वेश्चन 1 दिया गया है, द अबव एक्टिविटी ऑफ द प्लेयर इज एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती है? तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बी रहेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। सेकंड है मोमेंटम इज, मोमेंटम क्या है? ए द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बी द सम ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सी ऑलवेज बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड डी रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ए जो है इसका आंसर रहेगा, दैट इज पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नीदर ए एंड बी और बोथ ए एंड बी। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्रिकेट प्लेयर डज नॉट गेट हर्ट वाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल बिकॉज। क्रिकेट प्लेयर जो है उसको चोट नहीं लगती है जब वो फास्ट मूविंग बॉल को क्या करता है, कैच करता है। क्यों नहीं उसको लगती? बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज बाय होल्डिंग एंड पुलिंग हिज हैंड बैक। कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाता है, बॉल का कम हो जाता है उसको पकड़ने से और हाथ पीछे ले जाने से। बी दिया गया है, द फील्डर इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीज टू जीरो। बी जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, फील्डर टाइम इंक्रीज कर देता है जिससे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। फिफ्थ रहेगा एसआई मोमेंटम क्या है? एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डी आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, या इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको देनी है। यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट कैन बी स्टेटेड एज दैट अ बॉडी विल बी एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू इट। जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं होता, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum is directly proportional to the unbalanced applied force in the direction of force। ठीक है, तो ये जो है क्या रहेगा, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope। कि क्यों एडवाइज किया जाता है कि लगेज जो बस की रूफ पे है उसको रस्सी से जो है वो बांधा जाए। ठीक है, सो इसका आंसर लिखेंगे, अ लगेज इज यूजुअली टाइड विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेज। व्हेन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप द लगेज ऑन इट्स रूफ टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जो मोशन के कारण जो लगेज है वो उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहेगा जिससे वो नीचे गिर सकता है। हैंस द लगेज फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। तो इसीलिए रूफ से वो क्या हो सकता है, वो नीचे गिर सकता है, इसीलिए उसको रस्सी से बांधने की एडवाइस दी जाती है। तो ये जो है आप इसमें आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 है गिव 3 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसके 3 एग्जांपल्स आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव 3 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लिख देंगे फर्स्ट पुलिंग द इलास्टिक बैंड को पुल करना। सेकंड रिकॉयल ऑफ गन। थर्ड है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विद ग्राउंड और सिटिंग इन ए चेयर। तो ये थर्ड लॉ के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक मोटर कार जो है मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 4 सेकेंड में ये स्टॉप हो जाती है जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए एम कितना है यहाँ पे 1000 किलोग्राम। कैलकुलेट द फोर्स, आपको एफ निकालना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑफ द और ऑन द मोटर कार इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज़ 1000 kg। तो आपको यहाँ पर जो है निकालना है, एफ निकालना है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या रहेगी 1000 kg। यू रहेगा 108 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम रहेगा 4 सेकंड। वी रहेगा 0 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई किए हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एफ रहेगा, ए निकालना है तो ए का फॉर्मूला वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। एम की वैल्यू 1000 रख दी। 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, ये इससे कट गया 250 इंटू माइनस 30। आपका आंसर आ जाएगा -7500, ठीक है। न्यूटन क्या है, ये फोर्स की यूनिट होती है। तो माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट द जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ब्रेक लग रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है ना मोशन के, तो नेगेटिव साइन यहीं पे शो करता है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सेकंड लॉ क्या है, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। दैट एफ जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन एम इंटू ए, इसके ये इक्वल है। Now let the mass of an object be m and due to the force and acceleration arise in it according to the second law of motion। तो इसमें मास क्या है, m है, और एक्सेलरेशन अराइज होता है जब फोर्स लगता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ठीक है। अगर मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, a एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो भी फोर्स के ऊपर इफेक्ट होगा। अब देखिए f जो है इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो k आएगा। k क्या है, k यहाँ पे है कांस्टेंट। k क्या है, k इज़ अ कांस्टेंट। m 1 kg, a 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और f अगर हम 1 न्यूटन माने तो f क्या हो जाएगा, f इज़ kma। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे k जो है क्या आ जाएगा, k इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज़ इक्वल टू ma। तो f इज़ इक्वल टू ma जो है ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।